नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर हैं और उनकी दिल्ली की ये यात्रा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वे निजी यात्रा पर हैं, तो कोई कह रहा है कि लालू यादव के ठीक एक दिन बाद सीएम नीतीश का दिल्ली जाना व्यक्तिगत कारण नहीं हो सकता, कारण कुछ और है और इंडिया गठबंधन को लेकर के वो दिल्ली गए हैं। इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीरेंद्र यादव जी और संजय वर्मा जी। इन दोनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का असली राज क्या है। वीरेंद्र जी, क्या है असली राज? असली राज पॉलिटिकल दुकान फैलाना है, पॉलिटिकल दुकान का विस्तार करना है। अभी बिहार में लागू हुआ है 65% आरक्षण, 75%। तो बिहार की ज़मीन से एक बड़ा बाजार निकला है, मुद्दा निकला है, उसको बेचने गए हैं दिल्ली में। तो नया बात क्या है इसमें? लालू जी उससे जुड़े रहे हैं, नीतीश जी भी जुड़े रहे हैं। केंद्र में दिल्ली की पॉलिटिक्स करनी है कांग्रेस को, तो बताना पड़ेगा ना कि हम क्या बेच रहे हैं पॉलिटिक्स के बाजार में। दुकान लेके गए अपना बताएंगे लोगों को। हर पार्टी की जो पार्टियां जुड़ी हैं सबको बताएंगे कि हमने क्या, आप अपने यहाँ कीजिए, हमने बिहार में साबित कर दिया कि हो सकता है, तो आप भी कीजिए। और राहुल जी कही रहे कि हम जहाँ सरकार बनेगी हम लागू गिनवाएंगे, जाति गणना करेंगे। ये तो बिहार का जो मुद्दा है उसको विस्तार देने दोनों लोग गए हैं। अगर दोनों दिल्ली में है तो दोनों दिल्ली में हैं तो विस्तार देने गए हैं। वीरेंद्र यादव जी के नज़र में मार्केटिंग करने गए हैं। संजय वर्मा जी, आप कैसे देखते हैं सीएम की यात्रा को? देखिए, सीएम की जो यात्रा है ऐसे आमतौर पर बताया गया है कि निजी यात्रा है, लेकिन कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो हलचल तो हो ही जाती है, हलचल तो हो ही जाती है और राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो ही जाती है। और न चाहते हुए भी वो निजी यात्रा न रहकर वो राजनीतिक यात्रा हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि वो गए हैं तो अपना ही काम से गए होंगे, वो राजनीतिक काम है। अभी देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं सभी जगहों पे लगभग संपन्न हो गए। तो उन 5 राज्यों का जो फीडबैक आया होगा तो निश्चित तौर पर उनके यहाँ भी फीडबैक आया होगा और उस फीडबैक के आधार पर जो कुछ भी उनको आकलन और अनुमान जो मिला होगा, तो उस आकलन और अनुमान के आधार पर उनको लगा होगा कि अब जंप कर रहा है कांग्रेस, तो संभव है कि उसके बाद का जो है रणनीति बनाने के लिए वो कांग्रेस के नेताओं से भी मिल सकते हैं और भी इंडिया के नेताओं से भी मिल सकते हैं। तो उनका मकसद निजी कम, राजनीतिक यात्रा ज़्यादा है। राजनीतिक यात्रा ज़्यादा है और वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि मार्केटिंग करने गए हैं। तो क्या सचमुच सीएम नीतीश कुमार जो 65% आरक्षण लागू किया है बिहार में, उसकी मार्केटिंग करने गए हैं? नहीं, वो वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है इसको मार्केटिंग क्या कहिएगा, वो तो सरजमीन पर उतारे हैं ना भैया। 75% या 65% जो आरक्षण का सवाल है, उस सवाल का एक्ट बनाया उन्होंने, तो स्वाभाविक है कि अपनी उपलब्धियों का वीरेंद्र जी कह रहे हैं, उनका मार्केटिंग का मतलब हुआ कि वो ढिंढोरा तो पीटेंगे ही। हम कहते हैं ढिंढोरा पीटने का सवाल कहाँ, अब तो चूँकि लागू हो गया तो अब ये ज़मीन पर उतरेगा। हम इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। वो नापने गए हैं थर्मामीटर लेके कि कितना बौखलाहट ऊपर के सेंट्रल वाले वर्तमान के सरकार में है। वो वहाँ यह भी नापेंगे, नब्ज टटोलेंगे कि जो मैंने विशेष राज्य का दर्जा का जो डिमांड कर दिया है उसका कितना जो है पारा जो है थर्मामीटर पर चढ़ा है। वो ये भी नापेंगे कि जो 75% आरक्षण जो हुआ और हमने जो है वो जो कहा कि हम समर्थन में हैं, तो वो समर्थन में हैं कि नहीं, उनकी अगली परीक्षा होनी है। उन्होंने पत्र लिखकर दे दिया है नरेंद्र मोदी सरकार को कि 9वीं अनुसूची में अब शामिल करें ताकि ये वैलिड माना जाए, तो वो भी उसकी भी परीक्षा होनी है। अब भाजपा कहीं ना कहीं फंस गई है। वो जो समर्थन की बात करती थी, हालांकि उन्होंने कभी समर्थन आरक्षण के सवाल पर किया नहीं। जब भी आरक्षण की बात आई, सरकार आरक्षण लेके आई, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, वो तो रोड़ा अटकाने वाला काम किया। तो वो जो रोड़ा अटकाया तो जगजाहिर छवि है, लेकिन वो अपना छवि को पॉलिश करने के लिए कहते हैं ना मोदी वॉशिंग पाउडर, तो ये मोदी वॉशिंग पाउडर में जो चेहरा चमकाते रहती है भाजपा के आरक्षण के, हम हिमायती हैं, हम कहाँ आरक्षण के विरोधी हैं। तो अब उनका जो है ये होना है, लिटमस टेस्ट होना है, क्योंकि वह 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे तभी माना जाएगा
कि जो है सो वो जो है आरक्षण की हिमायती हैं, और नीतीश और लालू जो भी बिहार के जो गठबंधन की सरकार है और उस सरकार ने जो 75% आरक्षण को लागू किया है उसको दिल से नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं। जी जी जी, लिटमस टेस्ट होना है बीजेपी का। लेकिन हम संजय जी आपके पास आएंगे, लेकिन वीरेंद्र यादव जी से जानते हैं, आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग करने गए हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी और उसमें एक नई ऊर्जा भरने सीएम नीतीश दिल्ली रवाना हुए हैं। हम तो ही कह रहे हैं कि जो भारत की पॉलिटिक्स है उसमें जो एक उबाल आया बिहार की पॉलिटिक्स, जाति जनगणना के बाद फिर ये रिपोर्ट लागू हुई और आरक्षण लागू हो गया, राज्यपाल ने उसको मंतव्य दे दी, उसको मतलब स्वीकृति दे दी। अब तो भाई क्या कर रहा है, हमने क्या बताना पड़ेगा ना, बताएगा पटना विधानसभा में बैठ के, उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा। ये तो फिर हम करेंगे, अपने मुद्दों का विस्तार है, मार्केटिंग है उस मुद्दों को, जो हमने काम किया पूरा देश देखे। आप भी इसी मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं, भाजपा देखिए भाई तो हम साथ खड़ा हुआ, पूरे देश में लागू कर ला भाई, बम्बई में कर लीजिए, कर्नाटक में कर लीजिए, जहाँ भी आप, राजस्थान में कर लीजिए, एमपी में कर लीजिए, जहाँ भी करना कीजिए आप। नीतीश जी लालू जी जो भी वो अगली पॉलिटिक्स उनकी इसी पर, आप बल्कि ये भारत की पूरी पॉलिटिक्स आगे की इसी जातीय आरक्षण को ही, जातीय गणना को ही मुद्दा बनने वाला है। और कोई देश में मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, विदेश नीति कोई मुद्दा नहीं है, देश नीति कोई मुद्दा नहीं है, इस पर मुद्दा सिर्फ जाति पर केंद्र है, जातीय धर्म। तो इनके पास जाति एक बड़ा फैक्टर मुद्दा है, उनके पास धर्म है। दोनों लड़ाई है जाति और धर्म के बीच होने वाली है अगले चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति और धर्म की होने वाली है। तो जो अपना मुद्दा ज़्यादा सुलगा लेगा वो जीत जाएगा, नहीं डूब जाएगा वो, बुझ जाएगा वो। अब मुद्दा सुलगाने का खेल है, सुलगाने का खेल है। ऐसा कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश को संयोजक इंडिया गठबंधन का नहीं बनाया गया, इससे वो निराश हैं और इसी निराशा की वजह से उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बयान भी दिया कि कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। अभी कुछ मैंने कोई जगह नियुक्ति पत्र अलग से कि आप नियुक्त हो गए हमारे पद पे। अरे पॉलिटिक्स में कुछ तय जिम्मेदारी मिलती नहीं है, कुछ तय नहीं, उस समय बनाते हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, व्यक्ति तय नहीं करता है, वो परिस्थितियाँ तय करती हैं, वो माहौल घटना तय करती हैं, वो जरूरत तय करती है। नहीं लगाओ अभी तो नहीं, कोई कहाँ कोई बना आज तक, कोई नहीं बना, नीतीश कोई नहीं बना है। ऐसा नहीं फलां जी बन गई थी, फलां जी ना बन थी, ऐसा कुछ नहीं, कोई बनवा नहीं किया है। जब बनेगा तो सोचेगा उसमें, तो इसमें कोई नियुक्ति नहीं ना, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है कि आप नियुक्ति हो गया हमारे पद पे, इस पद पे। तो भाई पॉलिटिकल प्रोसेस होता है कि कौन कहाँ किसको मौका मिला कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि आप कुछ नहीं हो रहा हो, आप बताना बहुत कुछ, बिहार का मांझी देख लीजिए आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा करने का है, स्वाभाविक करना भी चाहिए लोगों को, हर आदमी को पॉलिटिक्स करना चाहिए। अब आज उनके लिए बड़ा कभी हमने 65 कर दिया, बिहार में देश में कहीं नहीं इतना आरक्षण है, सबसे उससे कम भी या कहीं हो सकता है 75 कहीं नहीं है, बिहार में 75 हो गया सब मिला के। तो बड़ा उपलब्धि बिहार के लिए है कि पहली बार उसने सभी सीमाओं को तोड़ के, अन्य राज्यों की सीमाएँ हैं, कहीं 69 है, कहीं 68 है, जो भी उसको पार करते हुए 75 चले गए लेकिन नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा को। तो बड़ी उपलब्धि है ना, पूरा बाजार इनके लिए जो भी आरक्षण, अब तो हर बार आरक्षित हो गया है, अब तो सवर्णों आरक्षित हो गया, दलितों है, हरिजनों है, यादव है, सब आरक्षित हो गया है। ऐसे तो हर जाति आरक्षित हो गई है। तो उसमें सबसे जो छलांग लगाई नीतीश जी ने लगाई, सबसे बड़ी छलांग मारी उन्होंने। अब चाहेंगे देखो भाई हमने स्वर्ण पदक जीत लाया है, अब स्वर्ण पदक कीमत दो हमको। जी जी, सबसे बड़ी छलांग, लंबी छलांग लगाई है सीएम नीतीश ने। बीजेपी का लिटमस टेस्ट तो होगा, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी से लंबी छलांग लगा लेंगे सीएम नीतीश इस यात्रा के दौरान? नहीं, इसको इस रूप में मत देखिए। ये राहुल गांधी या किसी अन्य से वो छलांग का विषय नहीं है। यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है, और इसका राजनीतिकरण तो होगा ही, लेकिन इससे किसी व्यक्ति से कोई छलांग लगाने के का कोई प्रतियोगिता हो जाएगा या प्रतिस्पर्धा होगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। राहुल गांधी से न नीतीश कुमार छलांग लगाएंगे और न राहुल गांधी नीतीश कुमार से छलांग लगाएंगे। ये छलांग लगाने का विषय ही नहीं है। यह एक बड़ा औजार नीतीश जी का है, ये बहुत बड़ा हथियार कहिए, ये बड़ा शस्त्र कहिए, जिस शस्त्र को नीतीश ने बिहार से छोड़ा है, वो शस्त्र आगामी चुनाव 2024 में यह तय कर देगा कि वो शस्त्र जो है नरेंद्र मोदी के
जो कुछ भी मतलब उनका बयान ये रहेगा, मुद्दा रहेगा, उस पर भारी पड़ेगा या हल्का पड़ेगा, या जो है फिर वो जो है कुछ करिश्मा करेगा, ये ऐसा शस्त्र होगा। नीतीश जी का जो शस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र साबित होगा इंडिया के लिए। इंडिया ब्रह्मास्त्र साबित होगा। क्या ये ब्रह्मास्त्र जो है धर्म को पछाड़ पाएगा? धर्म बनाम जाति की राजनीति में जाति का कार्ड चलेगा। भैया धर्म की बात करते हैं तो ये धर्म तो हम भी धार्मिक हैं, आप भी धार्मिक हैं। धर्म का जाति से क्या संबंध है? धर्म एक आस्था है, धर्म पूजने की चीज़ होती है। धर्म से जाति का विषय नहीं। जाति एक कटु सच्चाई है जो हर आदमी जाति किसी न किसी जाति में है। तो जाति की लड़ाई धर्म से क्यों होगी? ये लड़ाई होगी आडंबर से। ये लड़ाई होगी धर्म के नाम पर जो आडंबर परोसा जाता है। अब कहते हैं कि राम लाए हैं, तो भैया जब राम ले आए हो तो नीरव मोदी को क्यों नहीं ले आते हो? विजय माल्या को ले आओ, मेहुल भाई चौकसी को ले आओ। इसलिए कोई धर्म का विषय नहीं है। ये धर्म के आड़ में दरअसल ये उन्माद पैदा करते हैं। धर्म कोई मतलब नहीं रखता है। लड़ाई धर्म और जाति तो होगी या नहीं होगी वो विषय अलग है, लेकिन नीतीश कुमार का जो 75% आरक्षण, यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और ये मुद्दा निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी भी मुद्दे पर बहुत आगे तक भारी पड़ेगा, बहुत आगे तक भारी पड़ेगा। वीरेंद्र जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है, क्या धर्म पे जाति भारी पड़ेगा? और क्या नीतीश जी की ये यात्रा राहुल गांधी से लंबी छलांग लगा पाएंगे वो? धर्म और जाति के शुरू में का 2 मुद्दे हैं। अब सुलझाने का है कि कौन कितना बढ़िया आग लगावन है। चाहे भाजपा में जाति में धर्म आग लगाए, चाहे धर्म में आग लगाए, जो ज़्यादा बढ़िया आग लगाना अच्छा, अब उसका ज़्यादा लॉ दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा परिणाम लेकर सामने आएगा। तो अब आग लगाने का सवाल है, सुलझाने का सवाल है। मुद्दा अपना अपना, चाहे मुद्दा धर्म का हो या मुद्दा जाति का हो। तो दोनों में कौन, अब देखो हम किसका सकते भाई। अब तो मैदान में कितना घास है, कितना पुआल है, कितना कूड़ा करकट है, उससे जो सुलगा उसे नहीं निकल के आएगा ना पॉलिटिकली। तो अब देखिए किसके पास क्या रहता है, कितना कूड़ा करकट, कितना घास, कितना पात, अकेले जितना बड़ा बनाएगा ये क्या कहते हैं उसको, ढेर होता बड़ा। संजय वर्मा जी तो कह रहे हैं कि धर्म और जाति की कोई लड़ाई नहीं है, आडंबर की लड़ाई है। उनकी अवधारणा है, उनको लगता होगा कि नहीं है। हमको आप कैसे देखते हैं? सीएम दोनों मुद्दे अलग अलग, दोनों चीज़ें आज की पॉलिटिक्स की दो कास्ट पॉलिटिक्स में कोई मुद्दा नहीं इसके अलावा। या जाति या धर्म है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। ना महंगाई है, ना शिक्षा है, ना बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। कहीं किसी को मुद्दा नहीं चाहिए, सब कुछ है धर्म जाति। धर्म जाति में जो जिसको ज़्यादा अपने पास में वोट को समेट लो वही नेता है। तो सीएम नीतीश जी जो हैं वो मार्केटिंग करने गए हैं दिल्ली, और ये उनका व्यक्तिगत यात्रा नहीं है एक तरह से। पॉलिटिकल आदमी कभी व्यक्तिगत नहीं होता है, समझे ना। हर पॉलिटिकल आदमी पब्लिक के लिए होते हैं। आप सोचते जाते पब्लिक सोचते हैं, पब्लिक आपके लिए सोचती है, आप जुड़े रहते हैं। पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिकल व्यक्तिगत नहीं होता है, सब कुछ सार्वजनिक ही होता है। नीतीश जी की यात्रा, दिल्ली यात्रा, चाहे पटना की यात्रा, चाहे विधानसभा की यात्रा, सब पब्लिक के लिए होते हैं। कोई सार्वजनिक पर ही नहीं होता है निजी यात्रा नहीं होती है। और वीरेंद्र जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी, जब भी सीएम निकलते हैं देश पटना से बाहर, पटना में भी, तो उनका एक एक खर्चा पैसा उठाता है बिहार सरकार उठाती है, देश जनता उठाती है। जब उनका खाने पीने से लेके दौड़ने तक यात्रा जनता उठाती है, निजी का होता है भाई। अब जब आपका हर खर्चा जनता उठाती है तो निजी कहाँ बचता है कुछ आपके लिए? ये सत्ता में बैठे लोगों के लिए निजी कुछ नहीं होता है, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है। उनका मकान सरकारी, उनका खाना सरकारी, उनकी गाड़ी सरकारी, उनका कार्यालय सरकारी, बंगला सरकारी। जब सब कुछ सरकारी तो निजी कहाँ बचता है आपके लिए? जी। अगर निजी है तो सिर्फ पत्नी है, बाकी कुछ नहीं, उनका निजी नहीं है, बस किसी नेता के पास है। बड़ी बात कह दी वीरेंद्र जी ने। आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ जाति और धर्म की लड़ाई नहीं, आडंबर की लड़ाई है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि 2 ही मुद्दे ही हैं देश में, ना महंगाई है, ना गरीबी है, ना और कोई समस्या है, ना बेरोजगारी है। अगर कोई लड़ाई है तो यहाँ जाति और धर्म की है, आडंबर मतलब कहीं नहीं है। भैया आडंबर वही तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जाति एक कटु सच्चाई है और धर्म एक आवरण, मतलब लेप चढ़ा हुआ एक विषय है। धर्म के अंदर क्या है? पूजा करना, पूजा पद्धति अपनाना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गिरजाघर में जाना, चर्च में जाना। ये धर्म के नाम पर लड़वाएं, ये कौन सा धर्म कहता है? धर्म के नाम पर आप विद्वेष फैलाएं, ये कौन सा धर्म कहता है?
तो धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के वो आड़ में वो सब काम करेंगे जो उनको लगेगा कि हमको जो है उन्माद फैला करके, विद्वेष फैला करके, तनाव फैला करके, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके हम इसका जो है फौरी लाभ ले सकें। हालांकि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जातीय जनगणना जो आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म, तो इस जनगणना से तो लाभ होगा। सरकार ने पहली बार देश के अंदर स्पेसिफिक डाटा एकत्र किया हर जातियों का। ये पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। ये स्पेसिफिक डाटा किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री या देश तो खैर छोड़ दीजिए, कहीं नहीं है। तो यह जो है ज़मीन पर काम करने वाला जो है मुद्दा है। धर्म के आड़ में आप तनाव पैदा करेंगे सिर्फ वोट का फसल काटने के लिए, तो ये आपका अपना सोच हो सकता है। वो लड़ाई आप किसी रूप में ले जा सकते हैं, लेकिन धर्म और जाति लड़ेगा ऐसा मुझको नहीं लगता। धर्म के नाम पर मुलम्मा चढ़ा करके, लेबर चढ़ा करके या प्लास्टिक चढ़ा करके और फिर जो है उसका जो है आप जितना फसल काटना है काटिए। लेकिन जनता दो चुनाव इन्हीं मुद्दों पर, उनको तो भैया यही मुद्दा है ना, हिंदू मुस्लिम, तो 2 बार तो ये धर्म का खेल हो चुका है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है अभिज्ञान जी। अभी जाति का खेल होगा अब एकदम पूरी तरह से। आप देखिए, आपके साथ अगर कोई समस्या हो, आप एक बात बताइए, शादी करते हैं तो जाति खोजते हैं, हैं? बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, किसी की शादी हो, जाति खोजते हैं। तो फिर जाति के सच्चाई के आगे हिंदू तो एक बात बताइए, दलित भी हिंदू है ना भाई। तो क्या उसको आप समान तरीके से आप साथ बैठाते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ खाते हैं? फिर धर्म का कहाँ बात आ गया? वो भी हिंदू, ये भी हिंदू, दोनों हिंदू है। ये बताइए कि जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि जो सीएम हैं पत्नी के अलावा कुछ व्यक्तिगत नहीं होता, इनकी जो यात्रा है इस यात्रा से कुछ मतलब निकल के आएगा कि सीएम नीतीश जो जातीय जनगणना बिहार में करवाए हैं उसका फल दिखेगा उनकी इस यात्रा के बाद? निश्चित तौर पर जब वो गए हैं तो इंडिया गठबंधन के में जो शामिल दल हैं उस दल का प्रमुख घटक है कांग्रेस, और भी लोग हैं। तो सबसे मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पर तो फोकस रहेगा ही कि हमने तो भाई इसको कर दिया। और कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह का सरकार ने घोषणा कर दिया है। राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि ये मेरा विषय बनेगा। तो इस बात पर तो विस्तार से चर्चा होगी ही, समझने का कोशिश लोग करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि नीतीश जी ने अगर कर दिया तो उसका कितना प्रभाव समाज के उत्थान में, अपलिफ्टिंग में पड़ेगा और यह कितना लाभकारी होगा जनता के लिए, हर दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक उत्थान के दृष्टिकोण से। तो निश्चित तौर पर इस बात को समझा जाएगा और इसका जो है बैड इम्पैक्ट या फिर अच्छा इम्पैक्ट दो ही हो सकता है ना, उस पर विचार होगा। और निश्चित तौर पर यह जो है केंद्र बिंदु रहेगा। विशेष राज्य का दर्जा का भी जो सवाल नीतीश जी ने उठाया है, मुझको समझ में नहीं आता है कि लोगों को इस बात से गुरेज क्यों भैया। विशेष राज्य का दर्जा देने का पैमाना नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आप समर्थन में हाथ तो मिलाओ, खड़े तो हो, मानव श्रृंखला तो बनाओ, अपनी एकजुटता तो दिखाओ। आप सीधे आ जाते हैं, ये कमीशन ने खारिज कर दिया, वो कमीशन ने खारिज कर दिया। अरे खारिज उरिज अपनी जगह पे है, हमारी मांग है, तो हमारी मांग को आप क्यों दबाना चाहते हैं? स्वर दो ना एक भारतीय के तौर पर, भाजपा के हों, जनता दल यू के हों, राजद के हों, तमाम लोग एक स्वर तो दो कम से कम कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मिलना न मिलना जो है केंद्र सरकार के मानदंडों पर निर्भर करता है। जी हम शुरू में कर रहे थे, इससे पहले कर रहे थे कि पॉलिटिकल आदमी का, कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे किसी पार्टी का किसी पद पे हो, उसका कोई पब्लिक लाइफ नहीं, हर पब्लिक कोई निजी लाइफ नहीं होता सिवा पत्नी के अलावा। मतलब उनका किसी नेता का भी, सिर्फ एक व्यक्ति, हर पॉलिटिकल व्यक्ति का जो पॉलिटिकल लाइफ में जो सत्ता का लाभ ले रहा है, चाहे वो आवास के रूप में, वेतन के रूप में, भत्ता के रूप में, किसी संस्था में बैठे उस रूप में, तो उसका लाइफ कोई पॉलिटिकल नहीं होता है।
पूरा लाइफ पॉलिटिकल होता है, सब सार्वजनिक होता है, निजी कुछ नहीं होता उसके पास सिवा पत्नी के। बिल्कुल, तो कुछ भी निजी नहीं होता पॉलिटिकल आदमी का, सब कुछ सार्वजनिक होता है। और जैसा कि इस चर्चा से यही निकल के आया कि सीएम नीतीश ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और इस ब्रह्मास्त्र का कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और ख़ास करके सीएम जो दिल्ली की यात्रा उनकी व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सार्वजनिक है और पॉलिटिकल है, और इस पॉलिटिकल जो यात्रा है इसका कोई नतीजा जल्दी ही सामने आएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।